जय हिंद साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का राजर्षि क्लासेस पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो आपके यूजी के कट ऑफ हैं उनके बारे में। जिन भी छात्रों को इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एडमिशन लेना है और उनके जो CUET के नॉर्मलाइज्ड NTA स्कोर्स हैं, अगर वो उनके विषय के जो कट ऑफ जो अभी जारी किए जा रहे हैं अगर इसमें लाइक कर रहे हैं, तब आप यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में एडमिशन ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं किन किन विषयों की यहाँ पर कट ऑफ आई है। सबसे पहले आपकी BCom की आई थी, जिसको कि मैंने आपके साथ शेयर किया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिए, नहीं तो इसमें भी मैं आपको कट ऑफ उसके बाद बता दूंगी कितनी कितनी गई है, तो आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। इसके साथ ही क्या पूरी प्रक्रिया रहने वाली है, किन किन स्टेप्स में कैसे कैसे आप कर सकते हैं, उसके लिए आप चैनल के साथ जुड़ जाइए। और एक आपको लिंक मैं दे दूंगी कमेंट में, जिसमें कि आपके PG की काउंसलिंग प्रक्रिया किस हिसाब से हुई है, सेम वही प्रक्रिया आपकी UG की भी रहने वाली है। आपके 3 ईजी स्टेप्स के साथ वो हो जाएगा। तो उसके बारे में हमने प्रेस रिलीज़ जो निकला था उसमें हमने डिस्कस किया था, वो वीडियो आप वहाँ से जाकर प्लेलिस्ट में से देख सकते हैं। बहुत ही आसान है, कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अभी इस वीडियो में हम कट ऑफ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर BSc बायो की कट ऑफ यहाँ पर जारी की गई है, जो आपके है BSc बायो। ठीक, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो अनरिजर्व्ड के लिए 594 मार्क्स और इसके ऊपर है, तब आप कर सकते हैं। ST के लिए 188 मार्क्स और इसके ऊपर है, तब आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अनरिजर्व्ड के लिए कितना है आपका 594 और ST के लिए 188 भी है, तब भी आप कर सकते हैं। ठीक, इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसकी काउंसलिंग आप कब से करा सकते हैं, तो ये जो आपका है इनकी काउंसलिंग आप 28 अगस्त से करा सकते हैं। आज है आपका 26 अगस्त, जब मैं आपको बता रही हूँ, इसकी काउंसलिंग आप 28 अगस्त से करा सकते हैं। 29 तक आपको जो है ये डेट दी गई है, 29 तारीख तक। अच्छा, एक और बात, जो विद्यार्थियों को ये थोड़ा क्यूरियोसिटी रहता है कि क्या सिर्फ एक ही कट ऑफ आता है विश्वविद्यालय में या फिर और भी कई आते हैं, कब आते हैं हमें कैसे पता लगेगा। तो पहला ये समझिए कि कट ऑफ आपके कई राउंड्स में आते हैं। जैसे कि ये जो विषय है आपका BSc, तो उसके भी कई सारे कट ऑफ आएंगे बायो के। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात आपको ये है कि जैसे कि देखिए, जब इसका ख़त्म होने वाली डेट है मतलब 29 तारीख को इसकी काउंसलिंग समाप्त होगी, तो मे बी पॉसिबल 29 या फिर आपके 30 तक आपको दूसरी कट ऑफ की लिस्ट, मतलब दूसरा आपका कट ऑफ जो है सेकेंड राउंड का, वो दे दिया जाएगा। तो परेशान मत होइए, चैनल के साथ जुड़े रहेंगे तो आपको रेगुलरली अपडेट मिलती रहेगी डेट वाइज कि इस दिन ये कट ऑफ आई है। अभी शुरुआत हो रही है, इसलिए ये लोग धीरे धीरे एक एक विषय का निकाल रहे हैं। उसके बाद सबकी जो है कट ऑफ जल्दी जल्दी आने शुरू हो जाएगी, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो 28 को ये शुरू होगा, 29 को ख़त्म होगा। यहाँ आप ध्यान देंगे कि आपका जो भी रजिस्ट्रेशन है, जो डॉक्यूमेंट अपलोडिंग की प्रक्रिया है, यानी कि स्टेप 1 और स्टेप 2, इसलिए मैंने कहा पहले प्रेस रिलीज़ वाली जो न्यूज़ है ना UG के लिए कि कैसे कैसे क्या चीज़ें होने वाली है, उसको देखेंगे तभी आपको क्लियर होगा। स्टेप 1 और स्टेप 2 आपको कब तक कंप्लीट कर लेना है, तो ये आपको कंप्लीट कर लेना है 29 तारीख के दोपहर 2 बजे से पहले। डॉक्यूमेंट को अपलोड करके अपना रजिस्ट्रेशन करके सब कुछ कंप्लीट कर लेना है। और उसी 29 तारीख को शाम 5 बजे से पहले आपको स्टेप 3 यानी कि फ़ीस को सबमिट कर लेना है, तभी आपकी सीट पक्की मानी जाएगी। इस तथ्य को समझें। ठीक, ये सबके लिए कॉमन है। तो 29 तारीख को दोपहर 2 बजे से पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन और डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेना है, और फ़ीस को वेरीफाई कराने की डेट आपकी जो है उसी दिन शाम को 5 बजे रहने वाली है। समझ में आया? तो ये आपकी काउंसलिंग कब से शुरू होगी वो मैंने आपको बता दिया है कि आपकी काउंसलिंग ये जो है 28 से शुरू होगी। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है हमारे पास BSc मैथ का। BSc मैथ की जो कट ऑफ है यहाँ पर अनरिजर्व्ड के लिए अगर हम बात करते हैं तो 570 मार्क्स या फिर इसके ऊपर। ठीक, यहाँ आप ध्यान देंगे कि जो 570 नंबर है ये, तो अगर किसी का 570 भी है तो भी वो एलिजिबल है और उसके ऊपर है तब तो वो रहेगा ही। ST की बात करें तो यहाँ पर 61 मार्क्स और इसके ऊपर यहाँ पर रहेगा। क्लियर है इतनी बात? इसके कट ऑफ की बात, काउंसलिंग की अगर हम बात करते हैं तो इसकी काउंसलिंग कल से यानी कि 27 अगस्त से आपकी शुरू होगी। 27 अगस्त से शुरू होगी और 28 तक इसकी लास्ट डेट दी गई है इस काउंसलिंग की, जो आपके BSc मैथ के लिए है। 28 अगस्त 2023 दोपहर 2 बजे से पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन और डॉक्यूमेंट अपलोडिंग करा लेनी है, और 5 बजे से पहले फ़ीस जो है सबमिट करके अपनी सीट को पक्का कर लेना है फॉर BSc मैथमेटिक्स। नेक्स्ट आप देख सकते हैं BA LLB ऑनर्स का दिया गया है, जहां पर अनरिजर्व्ड के लिए कट ऑफ गई है 562 मार्क्स और इसके ऊपर। ठीक, तो यहाँ अच्छा एक और बात,
कि अगर आप मान लीजिए अनरिजर्व्ड में दिया है 562, अब बहुत सारे बच्चों को है कि मैम EWS नहीं दिया, SC ST OBC का नहीं दिया है, तो आप एक बात समझ लें कि मान लीजिए आपके 562 या फिर इसके ऊपर मार्क्स गए हैं और आप किसी एक कैटेगरी से हैं, तो आप यहाँ पर अनरिजर्व्ड वाले सेक्शन में भी काउंसलिंग के लिए एलिजिबल होते हैं। आप किसी भी कैटेगरी के, आप EWS भी लगाते हो तब भी, अगर आपका इतना मार्क्स है और आपको लग रहा है कि नहीं 562 या उससे ज़्यादा नंबर, तो भी आप यहाँ कर सकते हैं। अब अगर हम बात करते हैं BA LLB ऑनर्स हो गया आपका BCom, नेक्स्ट आपका जो दिया गया है वो है BCom का। तो BCom का मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो इसमें भी एक बार देख लीजिए, बट वहाँ पे पूरा कंप्लीट कितना कब तक है आपका सारी चीज़ों को बताया गया था। अनरिजर्व्ड के लिए 415 अंक और या फिर इसके ऊपर है तब आप एलिजिबल हैं काउंसलिंग के लिए। SC की बात करें 285.04 मार्क्स या फिर इतना है या इसके ऊपर तब आप एलिजिबल हैं, और ST की बात करें तो 118 अंक या फिर इसके ऊपर है तब आप एलिजिबल हैं। अच्छा, इन दोनों की काउंसलिंग कब से होगी, चाहे वो BA LLB हो, BCom हो या फिर B वोकेशनल फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, तो आज से यानी कि 26 तारीख से इन तीनों विषयों की काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है। ठीक, BCom का तो मैंने आपको परसों ही बताया था कि भाई BCom की काउंसलिंग आपकी 26 से स्टार्ट होगी, तो उसी दिन पता लग गया था। तो 26 को आपका BCom का भी होगा आपका, ठीक, और ये दोनों जो आपके हैं इन लोगों का भी काउंसलिंग यहाँ स्टार्ट होगा। अच्छा, BCom का कब तक चलने वाला है, तो ये आपका 29 तारीख तक चलने वाला है, 29 तक तीनों ही चलेगा आपका। तो ये याद रखेंगे जो तीनों विषय हैं आपके, ठीक। तो ये आपका चाहे BA LLB हो, चाहे आपका BCom हो, चाहे B वोकेशनल है, तीनों के तीनों आपके 26 को यानी कि आज से स्टार्ट होंगे, और ये आपका कब तक चलेगा, 29 अगस्त तक आपकी इसकी काउंसलिंग चलेगी। ध्यान देने वाली बात ये है कि दोपहर 2 बजे से पहले आपको अपना डॉक्यूमेंट, रजिस्ट्रेशन सब कुछ कंप्लीट कराकर शाम 5 बजे से पहले आपको अपनी फ़ीस को सबमिट करके सीट सुनिश्चित कर लेंगे तीनों विषय में, चाहे आप जो है BA LLB देख रहे हैं, BCom देख रहे हैं या फिर B वोकेशनल देख रहे हैं। क्लियर है इतनी बात? तो ये आपका तीनों का था। अब मैं बता देती हूँ, BA LLB का मैंने कट ऑफ बता दिया, BCom का बता दिया, बचा है आपका B वोकेशनल फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी। अनरिजर्व्ड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 439.75 मार्क्स आपके यहाँ पर है, ठीक है। अनरिजर्व्ड के लिए 439.75 मार्क्स या इसके ऊपर। OBC के कट ऑफ की बात करें तो 283.18 मार्क्स या फिर इसके ऊपर। SC के जितने कैंडिडेट्स टेस्ट में अपीयर थे, SC और ST के जितने भी कैंडिडेट्स अपीयर थे एग्ज़ाम में, उन सभी लोगों का यहाँ पर हो जाएगा। SC ST और WU कैंडिडेट्स भी, जो वार्ड एम्प्लॉय के मेंबर्स हैं, जो उनके भी सारे के सारे जितने भी बच्चे जो एंट्रेंस टेस्ट में बैठे सबका हो जाएगा। EWS के लिए 324.28 नंबर चाहिए, इतना या फिर इसके ऊपर मार्क्स यहाँ पर चाहिए। डेट मैंने आपको बता दी है, 26 से 29 ये तीनों के लिए चलने वाली है। उसके बाद आपका 27 को BSc मैथमेटिक्स का रहने वाला है, और BSc बायो का आपका 28 अगस्त से इसकी काउंसलिंग शुरू होगी। क्लियर है इतनी बात? सो ये आपका यहाँ पर काउंसलिंग के लिए था, जो कि आपके UG जितने भी अंडर ग्रेजुएट्स के छात्र हैं उनके लिए था। क्लियर है? यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, आप खुद भी कट ऑफ लिंक पर जाकर देख सकते हैं, ठीक। यहाँ पर भी आप देखिए कि यहाँ पर आपको नोटिस के रूप में भी दिया हुआ है कि UG कट ऑफ मार्क्स फॉर BSc मैथमेटिक्स, BA LLB ऑनर्स एंड BSc बायो। आप देख सकते हैं, मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ, तो आप अपनी स्क्रीन के सामने क्लियरली देख सकते हैं। ये आपका स्केड्यूल, ये जो है कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन एंड डॉक्यूमेंट अपलोडिंग आपको 27 से शुरू करना है और 28 तक आपको कराना है, शाम दोपहर के 2 बजे तक। और फीस सबमिशन के लिए आपके पास टाइम कितना है, 29 तारीख को शाम को 5 बजे तक। ये आपका किस विषय के लिए, तो ये BSc मैथमेटिक्स के लिए, आप ऊपर पढ़ सकते हैं, आपका किसके लिए, BSc मैथमेटिक्स के लिए, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं 570 नंबर और उसके ऊपर ST के लिए 61 और इतने मार्क्स। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स आपके क्या क्या चीज़ें आपको लगेंगी वो आपको यहाँ से इसमें के माध्यम से पता लग जाएगा, आपको क्या क्या चीज़ें जब आप फॉर्म को फिल कर रहे होंगे तो आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो 10th की जो है वो मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट, सेम यही आपका 12th का लगेगा। और TC और माइग्रेशन सर्टिफिकेट की जो कॉपी है वो, या फिर अगर वो नहीं है तो एफिडेविट आपका यहाँ पर लगने वाला है। गैप ईयर अगर है तो उसके लिए अंडरटेकिंग, और अगर आप EWS OBC SC ST तो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जो है आपकी वो ओरिजिनल स्कैन रिसेंट कास्ट सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। EWS का भी जो है वो ओरिजिनल और रिसेंट होना चाहिए। आधार कार्ड की रिसेंट फ़ोटोकॉपी, एंटी रैगिंग अंडरटेकिंग जो आपका वो होगा, और ओरिजिनल स्कैन कॉपी ऑफ अंडरटेकिंग, TC माइग्रेशन, ये सारा होना चाहिए, और ABC ID नंबर।
क्लियर है? इतनी सारी चीज़ें आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स में रहेंगी। ये आपके बीएससी मैथ के लिए था। अब ये जो है आपके ये बीए एलएलबी ऑनर्स के लिए, आप ऊपर यहाँ पर देख सकते हैं बीए एलएलबी ऑनर्स के लिए है। ये मैंने आपको बता दिया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आपको डॉक्यूमेंट्स जो लिस्ट है इसलिए मैंने आपको बैक जाकर दिखा दिया है। ये भी यहाँ भी वही आपके एज इट इज़ सेम डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कुछ अलग नहीं लगेंगे। कब से कब तक है ये अभी मैंने आपको बताया ही कि कब से कब तक रहने वाला है, मार्क्स कितना आपका कट ऑफ गया है। सिर्फ अनरिजर्व्ड का ही दिया था आपके, वहाँ पर भी बीए एलएलबी में आपने ध्यान दिया हो तो क्लियर। अब ये आपका बीएससी बायो का है, इसका भी मैंने आपको बता दिया है। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए वो आपको यहाँ पर नीचे दिखा रहा है, ठीक है। 3 पेजेस की पीडीएफ है जिसमें जो तीनों विषय है उसकी यहाँ पर काउंसलिंग की कट ऑफ और क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स यूज़ होंगे जब आप अपने जो है चीज़ों को फिल कर रहे होंगे स्टेप 1 स्टेप 2 में। क्लियर है इतनी बात? तो अभी के लिए इतना ही। जैसे कोई और अपडेट आती है तुरंत आपको कर दिया जाएगा सूचित। लेकिन अगर आप चैनल के साथ जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइए। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।